Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम डिस्कस करेंगे सीपीसी का टॉपिक सूट ऑफ सिविल नेचर। ये इसका पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे कि सूट ऑफ सिविल नेचर किसे कहते हैं। देखिए, जो सीपीसी है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, तो इट मीन्स वो कौन से केस कवर करता है, सिविल नेचर के करता है। तो जो सूट होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक सिविल नेचर से रिलेटेड हो सकते हैं और एक आपके क्रिमिनल नेचर से रिलेटेड हो सकते हैं। अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी के घर में जाके चोरी कर ली, या किसी ने किसी को सुसाइड के लिए अबेटमेंट किया, तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये आपके क्रिमिनल नेचर के कहलाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया था, तो रिया चक्रवर्ती पे किस चीज़ का केस चल रहा है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, कि उसने अबेटमेंट किया था सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड करने के लिए। तो ये वाला जो केस है ये किस नेचर का हो जाएगा, आपका क्रिमिनल नेचर का। तो क्रिमिनल नेचर जब आपको क्लियर हो गया, तो सिविल नेचर में क्या होता है कि सिविल नेचर में वो सूट्स होते हैं जो आपके प्राइवेट राइट होते हैं, और इन प्राइवेट राइट को अगर कोई इन्फ्रिंज करता है तो फिर आप उनका जब इन्फोर्समेंट कराना चाहते हो तो वो कहलाता है सिविल नेचर का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी से कोई उधार पैसा लिया है तो उसके आपने सूट डाला, तो ये कौन सा कहलाएगा, सिविल नेचर का। या किसी व्यक्ति ने रेंट नहीं दिया, आप उससे रेंट वसूलना चाह रहे हो, तो ये किस चीज़ का कहलाएगा, सिविल नेचर का। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है तो वो किस चीज़ का कहलाएगा, आपका सिविल नेचर का। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सिविल नेचर किसे बोलते हैं और प्राइवेट नेचर के किसे बोलते हैं। तो आपका ये जो सिविल नेचर के जो केस होते हैं ये सिविल कोर्ट में इनकी सुनवाई होती है। लेकिन अगर जो है कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट है और कहा गया है कि ये सिविल नेचर का केस हो सकता है, लेकिन ये जो है स्पेसिफिकली उसको जो है कोई जो है स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट के अंदर जो बॉडी बनी है वही सुनेगी, तो फिर सिविल कोर्ट जो है उस सिविल नेचर के जो सूट है उसको एंटरटेन नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, शादी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होंगे उसे कौन सुनता है, वो आपका सुनता है फैमिली कोर्ट। तो इस तरह के जो कोर्ट होते हैं वो मैट्रिमोनियल से रिलेटेड आपके सारे डिस्प्यूट सुनते हैं, तो आप सिविल कोर्ट में उनके लिए नहीं जा सकते। इसी तरीके से अगर लीज से रिलेटेड कोई भी होता है या आपका टेनेंसी से रिलेटेड कोई भी होता है तो वो लैंड रिफॉर्म एक्ट में आ जाता है, तो फिर वो लैंड रिफॉर्म एक्ट में जो बॉडी है वही उन सूट्स को सुनेगी। तब आपको क्लियर हो गया। वैसे तो सिविल नेचर के जो सूट होते हैं वो सिविल कोर्ट में जाएंगे, उनको पूरी ज्यूरिडिक्शन होती है ट्राई करने की। लेकिन अगर स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट में बता दिए गए हैं कि कुछ कि ये जो है इन्हीं स्पेशल इंस्टीट्यूट में जो बॉडी है वही सुनेंगी, तो फिर उनको जो है वही सुनती है। तो जैसे कि आपका इसमें केस था अमीना बीवी वर्सेस थाची का केस। कौन सा केस था, अमीना बीवी वर्सेस थाची का केस। इसमें जो था टेनेंट ने जो है रेंट दे दिया था, अब उसने उस जो प्रॉपर्टी थी उसके पोजीशन के लिए केस किया। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि आप इसे सिविल कोर्ट में इस केस को लेके जा सकते हो, क्योंकि ये जो केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट था, ये केस केरला का था, तो इसीलिए केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है इसको बार नहीं करता है कि आप इसको जो है सिविल कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। तो आप इसको जो है सिविल कोर्ट में भी ट्राई कर सकते हो। अगर केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट इसे बार करता तो फिर जो लैंड रिफॉर्म एक्ट में जो भी आपकी बॉडी बनी हुई थी सिर्फ आप वहीं पे इसको लेके जा सकते थे। इसी तरह का एक बहुत अच्छा केस है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रोड डेवलपमेंट वर्सेस अटलांटा लिमिटेड। यहाँ पे क्या हुआ था कि एक केस हुआ, वो जो डिस्प्यूट था उन्होंने आर्बिट्रेटर को दे दिया। अब आर्बिट्रेटर ने अपना अवार्ड दे दिया, लेकिन जिस पार्टी की फेवर में वो आर्बिट्रेटर का जो अवार्ड था वो नहीं था, वो बड़ा डिस्प्लीज था, तो उसने आर्बिट्रेशन अवार्ड के अगेंस्ट केस डाला, एक हाई कोर्ट में डाला और एक डिस्ट्रिक्ट
कोर्ट में डाला और सेम डे उसने दोनों कोर्ट में डाल दिया। अब एक ही केस को सेम डे आप दोनों कोर्ट में तो चला नहीं सकते, तो इस केस में हुआ दोनों ही सिविल ज्यूडिक्शन रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी, लेकिन हम उसको प्रेफरेंस देंगे जो हमारा हायर कोर्ट होगा। तो ये केस जो है हाई कोर्ट के द्वारा जो है सुना जाएगा। फिर नेक्स्ट था आपका एक ब्रिजवाला वर्सेस एडीजी का केस। कौन सा केस था ये आपका? ब्रिजवाला वर्सेस एडीजी का केस। इसमें क्या हुआ कि एक सूट किया गया कि जो सेल डीड कराई थी कि वो फ्रॉड से जो है सेल डीड को जो है एक्सिक्यूट कराया गया था, इसलिए हमें उसका जो है कैंसिल करना है। तो उन्होंने सिविल कोर्ट में ये केस डाल दिया। तो जो वो था प्लेंटिफ, उसने कहा ये केस जो है रिवेन्यू कोर्ट में जाना चाहिए, ना कि सिविल कोर्ट में। तो डिसाइड हुआ सेल डीड का जो कैंसिलेशन है वो सिविल कोर्ट आराम से ऐसे केस को सुन सकते हैं, क्योंकि ये सिविल नेचर के नहीं है। रिवेन्यू कोर्ट में वही केस जाएंगे जहाँ पे हमें रिवेन्यू रिकॉर्ड को भी चेंज करना होता है। तो जहाँ पे रिवेन्यू रिकॉर्ड को ऑल्टर करना है तो हम रिवेन्यू बोर्ड में जाएंगे, और ये जो सेल डेट कैंसिल कर रहे हैं ये सिविल नेचर की है, इसलिए सिविल कोर्ट इसे आराम से जो है सुन सकता है। तो आपको क्लियर हो गया सिविल नेचर के कैसे होते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कब हमें पता चलता है कि ये सिविल नेचर के सूट है। देखिए, अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सूट है, वर्शिप से पूजा से रिलेटेड है, सिविल रॉन्ग कोई कर रहा है, मैरिज के डिसोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिए, अगर मैरिज के डिसोल्यूशन से रिलेटेड है, रेंट से रिलेटेड है, या आप जो अकाउंट मेंटेन करते हैं अपने बिजनेस में उससे रिलेटेड कोई भी आपका ग्रीवेंसेस है या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारे आपके सिविल नेचर के माने जाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका कि सिविल नेचर के कौन कौन से सूट नहीं होते हैं। देखिए, अगर आपकी कास्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपके धर्म से रिलेटेड है, रिलीजियस राइट और सेरेमनी से रिलेटेड है, या आपको कोई कास्ट से निकाल देता है, तो इस तरह के सूट कभी भी सिविल नेचर में नहीं आते हैं। तो ये वाले आपकी जो एग्जाम्पल है कि कास्ट का क्वेश्चन है, रिलीजियस का क्वेश्चन है, या कास्ट से निकाल दिया गया है, या आपकी क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटेड है, या आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो ऐसे केस आपके सिविल नेचर के नहीं होते। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सिविल नेचर के केस कौन कौन से होते हैं, और सिविल नेचर के केस जो है आपका सिविल कोर्ट ही सुन सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये बता देंगे कि सिविल नेचर के केस कौन से होंगे। तो पहले आप बताएंगे क्रिमिनल नेचर किसे कहते हैं और सिविल नेचर। फिर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, इसमें ये बता सकते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल सिविल नेचर के हैं और कौन से सिविल नेचर के नहीं है। तो इससे बहुत ही आपका इम्पैक्ट पड़ता है कि आपको सब पता है कि सिविल नेचर में कौन कौन से आएंगे और सिविल नेचर में कौन कौन से नहीं आएंगे। तो आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सूट ऑफ सिविल नेचर कौन कौन से होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।